हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और काम। समय और काम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स से क्वेश्चन आ रहे हों उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो इससे टाइम एंड वर्क से रहते ही रहते हैं। अभी देखिए, आपका जो सीजीएल आने वाला है, जेएसएससी सीजीएल होने वाला है, उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें तो उसमें भी जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा कंटिन्यू देखें, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि रवि, मोहन और गोविंद किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमें निकालना है। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये CHSL 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जनरली सारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो आप देखिए कि जो रवि है, एक है रवि, एक है मोहन और एक है गोविंद। ठीक है, तो रवि जो है वो रवि उस काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, मोहन उसी काम को 10 दिनों में करता है और जो गोविंद है उस काम को 15 दिनों में करता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आता है, तो एलसीएम आता है 60। अब ये जो एलसीएम 60 आ गया है तो हम लोग निकालेंगे कि रवि जो है 12 दिनों में वो पूरा काम करता है, तो वो एक दिन में वो कितना भाग काम करेगा वो हमें निकालना है। कि एक दिन, मान लेते हैं कि ये जो है टोटल जो है वो 60 यूनिट काम है, यानी कि टोटल जो काम है वो 60 यूनिट काम है, जिसमें कि जो आर है, आर यानी कि रवि के एक दिन का काम अगर निकालें कि वो एक दिन में कितने भाग काम को करता है, उसके इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता को निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को 60 से हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब इस 10 को यहाँ पे 60 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हम लोग 5, 6 और 4 निकाले हैं, ये हम लोग इन तीनों का एक दिन का काम निकाल रहे हैं, यानी कि ये इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। अब हमें करना क्या है, बोला गया है कि तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसके यानी कि हमें निकालना है कि ये जो राम है और ये मोहन और गोविंद तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60, भाग किससे लगाएंगे, तो तीनों के कार्य क्षमताओं, तीनों की इफिशियंसी, यानी कि एक दिन का काम कितना है। देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 6 और 4 को जोड़ते तो आता है हमारा 15। अब जब इसे आप भाग लगाएं तो ये कितने बार में, 4 बार में कटता है, यानी कि वो जो है सो 4 दिन में तीनों मिलकर रवि, मोहन और गोविंद तीनों मिलके कुल 4 दिनों में 4 डेज में वो पूरे काम को करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। चलिए पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी जो है 36 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया है ए प्लस बी 36 दिनों में। फिर है बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी और सी इस काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। और जो ए और सी है यानी ए प्लस सी उस काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसे हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो देखिए यहाँ 36, ये 60 और 45 तीनों को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100।
180। अब 180 आ गया तो चलिए a प्लस b की कार्य क्षमता यानी एक दिन का काम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5, 36। यहाँ पे हम लोग 36 को क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 60 को 180 से भाग लगाएंगे, 180 यानी इस टाइप से करेंगे, 180 को हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग लगाएंगे। फिर जैसे ये 180 है तो इसको हम लोग 36 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम लोगों को करना होता है। चलिए हाँ, तो अब देखिए 45 को आप 180 को क्या कीजिएगा 45 से भाग लगाइएगा तो यहाँ आपका आएगा 4। ठीक है, यानी ये कार्य क्षमता है। तो क्वेश्चन ने बोला गया था कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों के निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ें, इन तीनों को अगर हम लोग क्या करते हैं जोड़ें तो हमारा क्या आएगा, देखिए हमारा आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को कॉमन ले लेंगे यानी a प्लस b प्लस c, है ना। अगर a प्लस b प्लस c का अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ की कार्य क्षमता आप देखिए 5, ये 3 और ये 4 कितना होता है, ये कार्य क्षमता टोटल जो है सो 12 होता है। तो ये जो कार्य क्षमता 12 है ये तो 2a 2b और 2c का है ना। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है a b और c का। a b और c का कितना होगा, तो ये 12 है और 2 इसके नीचे यानी कि कितना आ जाएगा, इसे आप काटिएगा तो 6, है ना। जो ये a प्लस b प्लस c जो है उनका जो तो आपका कार्य क्षमता आ गया है कि हम लोग क्या कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कितना आ गया है 6 आ गया है। अब क्वेश्चन ने बोला कि तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो आप देख सकते हैं हमें निकालना है B, यानी A प्लस B प्लस C का वैल्यू 6 दिया हुआ है। अगर इसमें से अगर हम लोग A प्लस C को माइनस कर दें तो B का वैल्यू निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है, B निकालना है। तो A प्लस C, अब आप देखिए कि ये जो A प्लस C है, A प्लस C है, उसका जो कार्य क्षमता है वो कितना है 4 है। कितना है, देखिए यहाँ पे कितना कार्य क्षमता है 4 है। तो अगर हम लोग B की कार्य क्षमता निकालें तो कितना कर देंगे, ये जो 6 है यानी तीनों का में से A प्लस B प्लस C में से क्या करेंगे, A प्लस C को माइनस करेंगे यानी कितना आ जाएगा 2। तो ये जो 2 आ गया है वो क्या आ गया है, ये 2 यूनिट जो आया है वो B की कार्य क्षमता आया है। यानी B जो है सो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो B अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो B उस टोटल काम को, और टोटल काम हमारा कितना है, हमें निकालना है B का काम। तो देखिए टोटल काम जो है वो 180 है, जिसमें कि जो B की कार्य क्षमता है, B की कार्य क्षमता हम लोगों ने 2 निकाला है। तो हम लोग 2 से भाग लगाएंगे यानी आ जाएगा कितना 90, यानी 90 डेज। 90 डेज में क्या होगा, वो जो B है वो अकेले उस काम को कर लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आमिर और अकबर एक कार्य क्रमशः 30 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। बाकी बचे कार्य को आमिर अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं आमिर, आमिर जो है उस काम को करता है 30 दिनों में, और एक है अकबर, अकबर जो है अकबर उस काम को करता है 15 दिनों में। ठीक है, अब चलिए जब भी इस टाइप का रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से दोनों का एलसीएम लेते हैं, यानी इसका एलसीएम 30, इसको भाग लगाएंगे यानी आमिर की कार्य क्षमता 1 और अकबर की कार्य क्षमता 2। ठीक है, अब बोला गया क्या क्वेश्चन में कि अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया है। अब देखिए अकबर की कार्य क्षमता कितनी है
2। यानी अकबर ने क्या किया है 8 दिन तक, और अकबर की जो कार्य क्षमता है 2, यानी कि 16 यूनिट काम अकबर ने किया है। इससे हम लोग को ये पता चल गया कि अकबर की कार्य क्षमता है 2, यानी अकबर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इससे ही पता चला ना कि अकबर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और उसने टोटल 8 दिन तक काम किया है, यानी कि टोटल जो काम किया है अकबर ने वो 16 यूनिट काम किया है, जबकि टोटल काम कितना है, टोटल काम जो है वो हमारा टोटल जो वर्क है वो 30 यूनिट है। तो आप देखिए कि जब टोटल काम 30 है और जो 16 जो काम है 16 यूनिट जो काम है वो अकबर ने किया है, तो आमिर जो है वो कितना काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल था 30 में से ये 16 को माइनस कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 14, यानी 14 यूनिट जो काम है वो क्या करेगा, 14 यूनिट जो काम है वो अकबर कर रहा है। ये 14 यूनिट है फ्रेंड्स, ये डेज नहीं है। 14 यूनिट मतलब 14 काम जो है वो आमिर को करना है। तो बोला क्या है कि आमिर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आमिर जो है सो आप देख सकते हैं कि आमिर टोटल 14 यूनिट काम करता है। आमिर जो टोटल कितना है वो 14 यूनिट काम कर रहा है, और वो एक दिनों में कितना करता है, तो इसका देखिए कार्य क्षमता एक दिन में वो 1 ही यूनिट काम करता है, यानी 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 14 दिन, यानी कि 14 दिनों तक 14 दिन में जो आमिर है वो अकेले उस काम को कर लेगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ए प्लस बी उस काम को 15 दिनों में ए और जो बी है वो 15 दिनों में उस काम को कर रहे हैं। बी और सी उस काम को 24 दिनों में करते हैं। यदि ए के काम करने की कार्य कुशलता सी से दुगनी है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन CHSL 2020 में ये आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ ये सारे क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहें अंत तक, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वापस LCM मेथड को फॉलो करेंगे। क्या होगा, दोनों का LCM 15 और 24 का हम लोग LCM निकालेंगे तो आ जाएगा 120। अब 120, तो चलिए हम लोग इसके एक दिन में टोटल काम कितना हो गया है, 120 यूनिट टोटल काम है, जिसमें कि A प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 8 यूनिट। हम लोग भाग लगाएं, यहाँ भी भाग लगाएंगे 24 को, तो 24 बचे 120, यानी कि B प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक चीज हमें दी हुई है कि ए के जो काम करने की जो कार्य कुशलता है वो सी से दोगुनी है। तो मान लेते हैं लेट सी जो है वो कोई काम को अगर x दिनों में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा, ए 2x दिनों में करेगा। क्यों, क्योंकि ए की जो कार्य कुशलता है वो दोगुनी है। ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को 2x और सी को x मान लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कार्य कुशलता को जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ए की जो कार्य कुशलता है वो सी से 2 गुनी है, यानी कि सी की कार्य कुशलता x मान लेते हैं और जो ए की कार्य कुशलता है 2x मान लेते हैं। अब क्या है, सो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करें, a प्लस बी का वैल्यू अगर 8 है, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 15 है, सॉरी
8 है। ठीक है, और B प्लस C की कार्यकुशलता 5 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे B प्लस C की जो कार्यकुशलता है वो हम लोग क्या करेंगे 5 लिखेंगे। अब आप सब में क्या करें माइनस करें। जब माइनस करेंगे देखेंगे ये प्लस और ये प्लस माइनस कट जाता है, यानी कि A माइनस C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 में 5 गया तो 3। ठीक है, अब आप देखिए कि जो A का वैल्यू है वो 2x है, यानी A के प्लेस पे हम लोग 2x पुट करेंगे। A के प्लेस पे 2x पुट करेंगे और C के प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग x पुट करेंगे, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 3 है ना, x का वैल्यू 3 आ गया है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, B का हम लोग को निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो B प्लस C का वैल्यू अगर 5 है, B प्लस C का वैल्यू 5 है और C का वैल्यू x है, यानी C का वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, यानी B प्लस, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, B प्लस C के प्लेस पे हम लोग x का वैल्यू यानी कि 3 ले सकते हैं, इक्वल्स टू अगर 5 है, यानी कि ये जो B है वो कितना आ जाएगा, इधर ये जो है सो 3 उधर चला आएगा, यानी आ गया 2। तो क्वेश्चन में था कि B अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करते थे। B का जो ये कार्य क्षमता आया, ये क्या आया है, B का कार्य क्षमता आया है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि उस काम को B कितने दिनों में करेगा। तो देखिए टोटल काम जो था वो 120 है। ठीक है, और B की जो कार्य क्षमता है वो 2 है, यानी कि 60 डेज। 60 डेज जो है वो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी B जो है वो 60 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। क्वेश्चन है हमारा कि A और B अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए A और B जो है क्या कर सकते हैं, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। A ने शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए A जो है वो 12 दिनों में करता है, B जो है B 16 दिनों में करता है। तो एलसीएम मेथड से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 48 आ जाएगा, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। ठीक है, तो अब देखिए A प्लस B का अगर हम लोग निकालें, ठीक है, एक क्वेश्चन में बोला ही गया है कि A शुरू करता है और वो बारी बारी से करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी A प्लस B दोनों इस काम को कितने दिनों में पूरा कंप्लीट करेंगे, सो हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि अब लेकिन अंतर ये है कि वो बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक दिन A करते हैं फिर B करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर पहला दिन A करेंगे दूसरा दिन B करेंगे, यानी 2 डेज में कितना काम हो रहा है, कितना यूनिट काम हो रहा है, 4 और 3 7 यूनिट काम जो हो रहा है वो 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, 7 यूनिट काम 2 दिन में, हमें टोटल 48 यूनिट 48 यूनिट काम को कंप्लीट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं अगर 7 को हम लोग 7 से गुना करते हैं तो 49 हो जाता है, तो 49 तो 48 से अधिक है, तो हम लोग 7 को 7 से गुना नहीं करके बल्कि 7 को हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 7 42। अब जब 7 को 6 से गुना किए हैं तो इधर भी हम लोग 6 से गुना करेंगे, यानी कि 12 दिन में। इससे ये पता चल गया कि 12 डेज में जो टोटल वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, 42 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 12 दिनों में। तो अब टोटल बच कितना गया है, देखिए टोटल जो 48 काम था उसमें से 42 काम जो है 12 दिनों में हो जाता है, तो बच कितना गया है, बच गया है 6 यूनिट काम। ठीक है, 6 यूनिट काम
कितने दिनों 42 यूनिट काम 12 दिनों में हो गया है। अब 6 यूनिट काम बचा हुआ है, तो 6 यूनिट काम में से हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाला 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि ए जो है वो 1 यूनिट काम 4 दिनों में करता है। ठीक है, सॉरी, 1 दिन में वो 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो हम लोग देखिए, अगर 6 यूनिट काम बचा हुआ था तो एक दिन में 1 करने काम कर लिया, यानी बच गया 2। कहने का मतलब है कि अब जो ये 2 यूनिट काम है वो कौन करेगा, ये जो 2 यूनिट काम है वो बी करेगा। और बी का जो 1 दिन का काम है, एक दिन में वो कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो टोटल अगर हम लोग दिनों की संख्या निकालें तो वो कैसे निकालेंगे। तो 12 दिन यहाँ हुआ जिससे 42 यूनिट काम होता है, एक दिन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, जो ए करता है, टोटल हो गया कितना, 13 दिन, टोटल 13 दिन हो गया है। उसके बाद जो 2 यूनिट काम था वो बी करेगा, यानी 3 से हम लोग भाग लगाएंगे, यानी 13.2/3 दिन जो है सो पूरा काम दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, मैं इसमें लिमिटेड क्वेश्चन में मैं जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स को बताने की कोशिश की हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो क्वेश्चन है हमारा कि ए जो है वो 18 दिनों में कर रहा है, बी उस काम को 36 दिनों में करता है, और जो सी है वो 54 दिनों में उस काम को कर रहा है। ठीक है, आप देखें हम लोग क्या करेंगे, सी जो है वो 54 दिनों में उस काम को पूरा करता है। अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, तीनों का एलसीएम निकालने पे आता है 108। 108 है। ठीक है, आप चलिए भाग लगाए तो कितना आ जाएगा, 18 छक 108, 36 को अगर आप भाग लगाए तो 36 तिया 108 आएगा, और 54 दूनी भी 108 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने क्या किया है, ये काम शुरू होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट पूरा होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि जो बी है वो, जो बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो देखिए बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकालते हैं कि एक्स्ट्रा काम कितना हो रहा है। तो देखिए बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और जो बोला गया है कि वो 5 दिन पहले ही काम करना छोड़ देता है, यानी 3 × 15 यूनिट काम एक्स्ट्रा है। चलो देखिए, अब जो ये सी है, सी का देखिए एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है। हम लोगों ने निकालना है कार्य क्षमता, ये क्या है, ये तो 2 यूनिट काम ही है, यानी सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और वो 10 दिन पहले ही छोड़ देता है, यानी 10 से हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, बी जो है, बी के लिए 15 यूनिट और सी के लिए कितना लेंगे, 20 यूनिट। ये जो काम है वो, जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि काम वो जो है सो पहले ही काम छोड़ देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका जो काम निकाल करके उतने दिन में वो कितना काम करता है उसको निकाल करके टोटल में हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ये 108 है, 108 में क्या करेंगे, उनको उससे हम लोग जोड़ देंगे, यानी 15 + 20 करेंगे। ठीक है, जो काम बी और सी काम शुरू होने से पहले ही छोड़ दे रहे थे, है ना, वो खत्म होने से पहले ही छोड़ दे रहे थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और उससे हम लोग भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे वही a + b + c से, यानी 6
प्लस 3 प्लस 2 कितना आता है? 11 आता है। अब जब आप तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 143/11 सॉल्व कीजिए, यानी कि 30 डेज, 13 दिनों में हम लोग ए बी और सी जो है सो तीनों मिलकर जब काम करते हैं 13 दिनों में काम खत्म हो जाता है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।